संप्रसारक अमृतवाणी। आर्हत वाङ्मय में कहा गया है, एयंखु णाणिनो सारम जम न हिंसति कंचनम अहिंसा समयम चेव एयावंतम वियाणिया। ज्ञानी आदमी का ज्ञानी होने का लाभ उसको मिलना चाहिए और उसका सार सामने आना चाहिए। ज्ञानी आदमी के ज्ञान का सार है कि वह किसी की हिंसा नहीं करता, नहीं करे। अहिंसा धर्म से उसकी आत्मा प्रभावित हो जाए और अहिंसा के लिए समता भी आवश्यक है। समता की साधना है तो अहिंसा की साधना हो सकती है। अहिंसा भी मूलतः हमारी आत्मा में है और समता भी आत्मा में है। आत्मा ही अहिंसा है और आत्मा ही हिंसा है। किसी जीव के मरने से कोई जीव अपने आप ही मर गया तो हमें कोई पाप नहीं है। अपने आयुष्य के बल से कोई जिंदा रह रहा है तो हमें कोई उसका धर्म नहीं है। जीव जीवै ते दया नहीं, मरे हो ते तो हिंसा मत जान। मारण वाला ने हिंसा कही, नहीं मारे होते दया गुण खान। आया चेव अहिंसा, आया हिंसत्य निच्छ ओ ऐसे। जो हो ई अपमत्तो अहिंस ओ हिंस ओ इयरो। आत्मा ही अहिंसा है, आत्मा में अहिंसा है। जीव का जीना मरना तो बाहर की घटना है। अहिंसा का भाव भीतर में होता है और हिंसा का भाव भी आत्मा में होता है, हमारे भीतर में होता है। जो अप्रमत्त है वह अहिंसक है और जो प्रमत्त है वह हिंसक होता है। किसी प्राणी का प्राण व्यपरोपण करना प्रमत्त योगात, प्रमाद से प्राण व्यपरोपण करना वह हिंसा हो जाती है। तो मूल प्रमाद तो भीतर में है। तो जीव जिंदा है अपने आयुष्य के बल से, वो कोई हमारी दया नहीं है उस पर। कोई निमित्त रूप में हो तो हो जाए। कोई जीव मर गया तो हमें कोई उसका पाप नहीं है। मारण वाला ने, जो कोई मारता है सलक्ष्य प्रमाद से, उसको हिंसा का पाप लगता है। मैं किसी को नहीं मारूंगा, यह संकल्प है, त्याग है हिंसा का, तो उतनी सीमा में वह अपने आप में दया है। तो यह अहिंसा और हिंसा जिसका गहरा संबंध हमारे भीतर की चेतना के साथ होता है। हिंसा अनेक प्रकार की होती है। हिंसा आरंभजा, प्रतिरक्षात्मिकी, संकल्पजा। प्राणियों की हिंसा गृहस्थ जीवन में तो अधिक संभव हो सकती है। रसोई बनाई जाती है, वहाँ भी प्राणियों की हिंसा, वनस्पति है, अग्निकाय है, कोई त्रस्वी है, अपकाय की हिंसा। ऐसे
जीवों की हिंसा। खेती बाड़ी होती है, वहाँ भी जीव हिंसा हो सकती है। मकान बनाए जाते हैं, बनवाते हैं, बनाते हैं, वहाँ भी आरंभ जीव की हिंसा हो सकती है, बहुत संभव है। तो यूँ ये जीवन के लिए कुछ हिंसाएं हो जाती हैं या व्यवहार में की जाती हैं, खान पान खेती बाड़ी आदि के रूप में, वो एक आवश्यक कोटि की हिंसा है। तो आरंभजा हिंसा। और कई बार रक्षा के लिए कुछ करना पड़े, अपने परिवार की रक्षा के लिए, अपने देश की रक्षा के लिए, मान लो कि चलाकर तो आक्रमण नहीं करना, अनाक्रमण की नीति अच्छी है, चलाकर किसी दूसरे पर आक्रमण नहीं करना, परंतु कोई सामने की ओर से आक्रमण की स्थिति बन जाए तो देश की रक्षा करना एक कर्तव्य हो जाता है। सैनिक युद्ध में लड़ते हैं, सीमाओं पर सेना के लोग जवान मान लो तैनात रहते हैं, कभी मातृभूमि देश की नागरिकों की रक्षा करना है, तो वह रक्षा का भाव मुख्यतया है, मारना मुख्यतया भाव न हो, भी देश की रक्षा करना है, देशवासियों की रक्षा करना है, नागरिकों की रक्षा करना है। सेना के जवान तैनात हैं सीमाओं पर, देशवासी आराम से अपनी नींद लेते हैं, वे सैनिक लोग हमारी रक्षा करने के लिए तैयार हैं, तो देश के नागरिक निश्चिंत क्यों सो रहे हैं? भी सैनिक लोग तैनात हैं, वो हमारी रक्षा करने वाले हैं। तो वो रक्षा करना है, रक्षा के लिए कभी कभी कुछ करना पड़ जाए कि भाई चलाकर तो हम हिंसा नहीं करेंगे, तो उधर से अगर कोई हिंसा आएगी होगी तो हम ऐसे खाली भी नहीं बैठ सकेंगे। तो वो क्यों है? भी रक्षा के लिए है, वहाँ मारना लक्ष्य नहीं हो मुख्य, पर देश की रक्षा वहाँ लक्ष्य। तो वो भी एक रूप में हिंसा है, वो रक्षात्मक हिंसा है। देश में रक्षा मंत्रालय होता है, रक्षा मंत्रालय ये रक्षा की चिंता करे, रक्षा का ध्यान दे इतनी सेनाओं की ओर की। तो रक्षा के लिए भी कितनी व्यवस्था करनी होती है, कितने पुलिस हैं, कितने सैनिक हैं, कितने अर्ध सैनिक, कितने कितने हैं। तो ये सब भाई कि सुरक्षा कानून व्यवस्था सब ठीक रहें, अपराधों पर नियंत्रण रहे, तो वह रक्षा के लिए जो कुछ किया जाता है, कुछ शस्त्र उठाना पड़े, वो एक रक्षात्मक हिंसा है। न्यायपालिका है कि भी अपराध न हो, अपराध हो तो उन पर कुछ प्रतिकार हो, ताकि दूसरों का हौसला अपराध करने का न बढ़े। तो न्यायपालिका होती है, और न्यायपालिका में सज़ा भी सुना दी जाती है। वहाँ सज़ा सुनाने के पीछे व्यक्तिगत द्वेष की भावना नहीं होनी चाहिए। तो जो न्यायपालिका का नियम है, व्यवस्था है, उसके अनुसार यह सज़ा सुनाना, ताकि सामने वाले को भी सबक मिले कि ऐसा आइंदा मैं प्रमाद अपराध न करूं, और दूसरों को भी सबक मिले कि भी ऐसा करेंगे तो यह परिणाम आ सकता है, ताकि अपराध न बढ़े, निरपराधता ज़्यादा रहे। इसलिए यह न्यायपालिका की भी अपनी उपयोगिता होती है। तो न्यायपालिका में भी न्यायमूर्ति कड़ी सज़ा भी सुना सकते हैं, कि वहाँ भी हिंसा की बात हो सकती है, पर वो लक्ष्य हिंसा का नहीं हो, लक्ष्य मूल निरपराधता रहे, इसलिए कुछ करना पड़ता है। तो यह एक अपेक्षानुसार हिंसा की बात हो सकती है। तीसरी हिंसा है संकल्पजा। न कोई रक्षा की बात है, न कोई खेती बाड़ी आदि की बात है, मन में आई आवेश, गुस्सा आ गया और किसी को मार दिया, इसको मुझे मारना ही है, मार दिया। लोभ आ गया, इसको तो मारूंगा, इसका धन मैं लूँगा, सलक्ष्य मार दिया, यह हिंसा है। वो हिंसा तो गृहस्थ को भी त्यागनी चाहिए। साधु तो खैर बहुत बड़ी अहिंसा की साधना करने वाले हों, गृहस्थ उतनी अहिंसा की साधना मान लो,
उनके अनुकूल न भी बैठे तो संकल्प जा हिंसा वो तो कम से कम छोड़ें। इरादतन आवेश से, ग्लोब से, क्रोध से किसी को मारने का प्रयास वो नहीं करना चाहिए। तो साधुओं के तो महाव्रत की साधना है, अहिंसा महाव्रत है। साधु तो कोई मारने के लिए भी आ जाए, थप्पड़ भी लगा दे तो साधु वापिस न मारे। साधु रक्षात्मक की हिंसा भी न करे, साधु तो सहन करे, वो तो दया मूर्ति होना चाहिए, सहन करे। अहिंसा मूर्ति साधु हो। तो गृहस्थ है वो ठीक है, रक्षात्मक प्रसंग में मान लो कुछ हिंसा का प्रयोग करना पड़े, खेती बाड़ी रसोई पानी में मान लो हिंसा हो जाए, परंतु संकल्प जा हिंसा, इरादतन हिंसा, लोभ से, आक्रोश से, गुस्से में आकर किसी को सलक्ष्य मार देना, वो हिंसा गृहस्थ को भी नहीं करनी चाहिए। तो ये अहिंसा के अनेक रूप हैं। आरंभजा हिंसा, रक्षात्मकी हिंसा और संकल्पजा हिंसा, इन तीनों हिंसाओं से बचना यह साधु का तो सामान्य रूपेण एक व्रत है, धर्म है। गृहस्थ एक सीमा तक हिंसा का परित्याग करने का जरूर प्रयास करे, जितना उसके अहिंसा के मार्ग पर चलने का प्रयास करे। साधु लोग हैं वे अहिंसा का प्रचार भी करते हैं, अहिंसा का पालन करना भी उनका धर्म है। तो वे महाव्रती हैं, तो उनको देखकर भी कोई अहिंसा की प्रेरणा लेने वाला ले सकता है। साधु को क्षमा मूर्ति होना चाहिए। कोई गाली भी दे दे तो कोई बात नहीं, दे दी। साधु को वापस गाली नहीं देना, साधु को गुस्सा भी नहीं करना चाहिए। साधु का धर्म क्षमा है। आचार्य के पास एक शिष्य आया, बोला गुरुदेव आपकी आज्ञा हो तो मैं बाहर जाकर धर्म का प्रचार करूं, लोगों में अहिंसा और धर्म की बात बताऊं, अध्यात्म का प्रचार करूं, और मैं वहां जाना चाहता हूं जिन प्रदेशों में, जिन क्षेत्रों में लोग धर्म कर्म को विशेष जानते ही नहीं हैं, अनार्य हैं, हिंसक हैं। वो धर्म कर्म कुछ न साधु को समझते न धर्म को समझते, इतने अनजान हैं धर्म से। आदिवासी आदि जो लोग जहाँ धर्म कर्म मान लो पता नहीं कुछ, वहाँ जाकर मैं धर्म का प्रचार करना चाहता हूँ, अहिंसा का, अध्यात्म का। आपकी आज्ञा चाहिए, बिना आज्ञा तो नहीं जा पाऊंगा। आज्ञा, आशीर्वाद या आपकी ओर से संकेत मिले सकारात्मक तो मेरी इच्छा जरूर है धर्म का प्रचार करने की, और अज्ञानी लोगों में धर्म का प्रचार करने की इच्छा है। जहाँ लोग धर्म को जानते हैं, साधुओं के भक्त हैं, वहाँ जाना भी ठीक है, तो वहाँ जाना बहुत बड़ी बात नहीं है। जो धर्म को समझते नहीं, अहिंसा को पूरा समझते नहीं, वहाँ जाकर उन लोगों के बीच अहिंसा और अध्यात्म की बात बताऊं, वो बड़ा काम हो सकेगा। तो आचार्य जी ने थोड़ा इंटरव्यू सा लिया शिष्य का। इंटरव्यू में पहला प्रश्न पूछा कि बताओ वत्स, तुम मान लो मैं तुम्हें भेज दूं उधर अनार्य देश में, तो वहाँ के लोग तो न साधु को समझते न धर्म को मानते जानते। तुमको देखेंगे, तुम्हारी वेशभूषा अजीब सी देखेंगे, या कोई तुमको गालियाँ देना शुरू कर देंगे, तो क्या करोगे? शिष्य बोला गुरुदेव गाली देने वाले दे सकते हैं, पर गाली देने से मेरे कोई गुमड़े तो होंगे नहीं, गाली सुनने से कोई, तो क्या चिंता है कि वो 5, 7, 10 बार गालियाँ देते ही जाएंगे। तो गुरुदेव मुझे 100 बार गालियाँ दो ना, मुझे क्या चिंता है, 100 बार दो तो 100 बार क्यों, 500 बार मुझे भले गालियाँ दे दो। मैं ये सोचूंगा अरे ये तो अज्ञानी लोग हैं, धर्म कर्म जानते भी नहीं होंगे, तो इतने में ही खैर है, मुझे गालियाँ ही तो दी है, मुझे पीटा तो नहीं, इनका क्या भरोसा, लाठी लेके मुझे पीटना भी शुरू कर सकते थे, पीटा तो नहीं, इतनी अच्छी बात है, केवल मुंह से ही गालियाँ दी है, मुझे कौन सा दर्द होगा गालियाँ सुनने से।
तो मुझे पीटा तो नहीं, इतनी अच्छी बात है, यह सोच करके मैं शांति में रहूँगा, कोई गुस्सा नहीं करूँगा, ऐसा मेरा रुझान है, विश्वास है। तो आचार्य जी बोले कि देखो, अगर वे लोग, तुम कुछ आगे बढ़ोगे, पहले तो गालियां दी, कुछ और आगे बढ़ोगे, उधर के लोग तुमको लाठी से पीटना शुरू कर देंगे, तो फिर क्या करोगे? कि गुरुदेव ठीक है, मान लो वे लाठी से पीटना शुरू करेंगे, जितनी थोड़ी ताकत है तो लाठी को पकड़ लूँगा, लाठी मेरे पर न लगे, इतना अपनी रक्षा का अहिंसात्मक प्रयास कर सकूँगा, अभी लाठी पकड़ लूँ ताकि मेरे लगे नहीं। मान लो फिर भी 2-4 आदमी भेड़े इकट्ठे हो गए, लाठियाँ बरसा दी मेरे पर, 2-4 कांस लगा दी, सोचूंगा कोई बात नहीं, मेरे कर्मों की निर्जरा हो रही है, कर्म कट रहे हैं, 2-4-5 लाठियाँ ही तो मारी है ना, इतनी खैर है, मेरे हाथ पांव तो नहीं काटे ना, इनका क्या भरोसा, कोई हाथ पांव काट देता तो, इतनी तो कृपा रखी ना, मान लो कि हाथ पांव नहीं काटे, लाठियाँ पड़ी तो कोई थोड़ा आराम, थोड़ा कायोत्सर्ग आराम कर लूँ, और क्या है, अपने गुस्सा नहीं करना, अच्छी बात है। अगर मान लो तुम फिर आगे बढ़ोगे, कोई चाकू कुछ लाएगा, तुम्हारा हाथ काट देगा तो, पाँव काट देगा तो क्या करोगे? तो गुरुदेव पहला प्रयास तो यह भी करूँगा उसको समझाने का कि भी हाथ मेरा काटे नहीं, पाँव काट, अपनी ओर से तो बचाव का प्रयास भी कर सकूँगा, परंतु उसके बावजूद भी कोई मान लो प्रहार कर देगा और कुछ काट देगा, अंगुली काट देगा, हाथ काट देगा, तो मैं सोचूंगा थोड़ा अवयव ही तो काटा है ना, मुझे जान से तो नहीं मारा ना, क्या पता जान से मार देते तो, जान तो मेरी बच गई ना, हाथ मान लो कट गया, कोई थोड़ा उपचार कर लूँगा जो भी, और तो काम कर ही सकता हूँ ना, थोड़ा एक हाथ के चोट आएगी तो गुस्सा तो करूँगा ही नहीं, यह विश्वास है मुझे, मैं अपने काम को छोड़ूंगा, अहिंसा का प्रचार करता रहूँगा जब तक शरीर में शक्ति रहेगी। तो आचार्य ने मानो छाती पर हाथ रख करके अंतिम बात कही, बेटा तुम और आगे बढ़ोगे, कोई तुम्हें जान से मारने का प्रयास कर लेगा तो फिर क्या करोगे? जान से मारने का भी कोई दुस्साहस कर लेगा, कोई तलवार लेके आ जाए और कुछ लेके आ जाएगा और मारने की चेष्टा करेगा, तो गुरुदेव मुझे लगेगा अब तो बस ये मारने वाले ही हैं, सागारी संथारा कर लूँगा, और क्या है कि बच्चों तो ठीक, नहीं तो मुझे चारों आरों का त्याग है। सोचूंगा ये मेरे शरीर का नाश कर सकते हैं, मेरी आत्मा का नाश नहीं कर सकते। नत्थि जीवस्य नाशुत्ति, मेरे जीव का आत्मा का नाश नहीं कर सकते, मात्र इस औदारिक शरीर का ही नाश कर सकते हैं। इतना वर्ष मैंने संयम जीवन पाला, मुझे मौका मिला, अब अंतिम बस यात्रा की संपन्नता हो रही है, तो चारों आहारों का त्याग कर दूंगा सागारी संथारे के रूप में, कि बचूंगा तो ठीक है, आहार कर सकता हूँ, अब प्राण जाने वाले हैं तो मेरे चारों आहारों का त्याग है, मैं अब अपनी अंतिम अब विशेष साधना में हूँ, तो चला भी जाऊंगा तो गुरुदेव क्या चिंता है, साधु जिए तो वो जो भी, अब लाख का मरे तो 1.25 लाख का, तो मेरा तो संथारा कर लूँगा और अपनी आत्मा का कल्याण। मैं गुस्सा बिल्कुल नहीं करना, मुझे शांति में रहना, क्षमा दया में रहना है। तो आचार्य जी फिर बोले कि मैंने इंटरव्यू ले लिया, तुम 100% रूप में उत्तीर्ण हो, मैं तुम्हें अनुमति देता हूँ, तुम बाहर जाओ और अहिंसा अध्यात्म धर्म का प्रचार करो। तो यह अहिंसा है कि साधु की तो बहुत बड़ी अहिंसा है, साधु को अहिंसा को नहीं छोड़ना चाहिए। कोई कुछ भी बोल दे, कुछ भी कह दे, साधु को अपनी जबान पर लगाम रखनी चाहिए, वापिस बराबर नहीं बोलना चाहिए। किसी एक को उल्टी आ रही है तो क्या दूसरा भी उसको देखकर उल्टी थोड़ी करेगा, उल्टी थोड़ी करनी चाहिए। किसी को वॉमिटिंग हो रही है दूसरा भी उल्टी करना शुरू कर दे, ऐसा क्यों करे?
उसको उल्टी हो रही, उसकी सेवा करना हो तो किसी साधु की सेवा हम लोग कर ले मान लो, परंतु हमको उल्टी क्यों आए? तो कोई सामने वाला गुस्से में आ गया तो हम गुस्सा क्यों करें? उसकी कमजोरी मान लो, आवेश की कमजोरी मान लो, गुस्सा आ गया तो हम तो शांति में प्रसन्नता में रहें, हम वापस गुस्सा न करें। थोड़ी देर बोलता बोलता फिर शांत हो जाएगा, क्या करेगा? हम नहीं बोलेंगे, कितना बोलेगा वो? 10 मिनट बोलेगा, 20 मिनट बोलेगा, 1 घंटा, 2 घंटा, आखिर कब तक बोलेगा? आखिर हार उसी की होगी जो गुस्सा करके गालियां आदि देता है, बोलता है। तो नहीं बोलता, शांति में है, वो विजेता है, वो बोलने वाला मानो हारता है। इसलिए क्षमा धर्म बड़ा धर्म, अहिंसा धर्म महान धर्म है। हम अपने जीवन में अहिंसा धर्म की आराधना करने का प्रयास करते रहें, यह काम्य है। संप्रसारक अमृतवाणी।